हेलो जी, वेलकम टू दिस सीरीज़। ये यूपी लोकल लॉज की लेक्चर सीरीज़ है। इस लेक्चर सीरीज़ का ये लेक्चर 1 है। तो इससे पहले एक वीडियो इस लेक्चर सीरीज़ में और आ चुका है जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। ये एलएलबी और जुडिशरी से रिलेटेड यूपी लोकल लॉज यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो उसी से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ चुके हैं जुडिशरी में या फिर जो इम्पॉर्टेंट हैं एलएलबी के सिलेबस के हिसाब से, वो सारे डिस्कस किए गए हैं एक प्रीवियस वीडियो में। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ एक ग्रुप लिंक आपको मिल जाएगा जिससे आपको लेक्चर नोट्स आपको हर लेक्चर वाइज मिल सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। आप एडमिन से कंसल्ट करें, ज्वाइन करने के बाद तो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, राइट। आज हम लोग जानेंगे कि ज़मींदारी सिस्टम कैसे आया यूपी में और वो कैसे हटा। एबॉलिशमेंट तो बाद में देखेंगे, पहले आज समझते हैं कि ज़मींदारी सिस्टम का बैकग्राउंड क्या था, कैसे आया, कौन लाया। तो ये ब्रिटिश के समय पे आया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी लाई। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी इसको क्यों लाई उस पर डिस्कस करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, राइट। क्या प्रॉब्लम थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? पैसा। तो पैसा ही थी प्रॉब्लम। तो अब पैसा कैसे प्रॉब्लम थी? इनके पास पैसा नहीं था सर। तो अब पैसा नहीं था इनके पास। इन्हें पैसा चाहिए क्यों था? क्योंकि इनको वॉर करनी थी मुगल्स के साथ। तो अब मुगल्स के साथ लड़ाइयाँ करनी थी तो इनको पैसा चाहिए था। अब पैसा इन्हें नहीं मिल रहा था इसलिए क्योंकि ब्रिटिश गुड्स का कोई भी डिमांड नहीं था इंडिया में, राइट। ब्रिटिश गुड्स का इंडिया में डिमांड नहीं था। इंडिया का अपना एक कल्चर था और इंडिया के पास हैंडीक्राफ्ट्स थे, खुद ही उनको सब डिस्ट्रॉय किया जिसको ब्रिटिश ने बाद में, पर उस टाइम तक नहीं किया था। तो ये प्रॉब्लम थी। अभी क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसने, ब्रिटिश का ये मानना था, वहाँ की एक पॉलिसी थी कि अगर आपको कंट्री का फ़ायदा कराना है तो उसके लिए उसकी कॉलोनीज का लॉस होना चाहिए, यानी कि ब्रिटिश का फ़ायदा दो, इंडिया का लॉस। तो अब वो ब्रिटिश ने साफ साफ मना कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी से कि हम पैसा नहीं भेजेंगे वहाँ से, ठीक है, कंट्री से। तो यानी कि वहाँ से भी पैसा नहीं आएगा। तो अब वहाँ से पैसा नहीं आएगा तो ये क्या करेंगे? तो इन्होंने सॉल्यूशन सोचे उसके। तो उसका इनके दिमाग में सॉल्यूशन एक आया कि हम क्या करेंगे कि हम रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे इंडियन से, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे इंडियन से और उस रेवेन्यू से हम रॉ मटेरियल खरीद लेंगे इंडिया में। रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसको कर देंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया ब्रिटिश में, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर हमने वहाँ से गुड्स फिनिश करा लिए और उनको लेके आए इंडिया में। अब हमने उनको बेचा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ गया पैसा ही पैसा, बहुत खुश। लेकिन अब प्रॉब्लम एक और आई कि मुगल्स का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। तो अभी समझने के लिए ना तो उनके पास गूगल था, ना ही यूट्यूब था कि वो कोई वीडियो देख लेते। तो इस वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये रेवेन्यू सिस्टम है क्या भाई साहब। तो उन्होंने अपना खुद का एक रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी, इंट्रोड्यूस किया। तो लॉर्ड कैनिंग ने यूपी में तालुकदारी सिस्टम इंक्लूड किया, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या था? ये सिस्टम ये था कि एक इंटरमीडियरी जिसका नाम होगा जमींदार, उन इंटरमीडियरीज को ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें। तो अब इनको दे देंगे लैंड, हाँ, उस लैंड पे कल्टीवेशन कराएंगे फार्मर से, ठीक है। तो वो जो कल्टीवेशन फार्मर से कराएंगे फिर उनसे लगान लेंगे, ठीक है। उनसे जो लगान लेंगे, जो रेंट लेंगे, उस पैसे को ये भेजेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो अब जमींदार का मुनाफा क्या था इसमें? जमींदार का मुनाफा ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फिक्स कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अमाउंट को फिक्स कर दिया था कि वो कितना रेवेन्यू लेगी, ठीक है। लेकिन जमींदार फ्री थे कि वो कितना भी रेवेन्यू चार्ज कर सकते हैं फार्मर से, ठीक है। तो अभी जमींदारी सिस्टम जो था वो ये जमींदारी पूरा सिस्टम था जिसमें इस क्लास के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए और काफ़ी शोषण हुआ इस क्लास का, ठीक है। तो अब हम लोग नीचे चलते हैं। क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस हुआ, जब इंडिपेंडेंस के बाद यूपी ZA&LR एक्ट आया 1950, ठीक है। तो इसका वेस्टिंग ऑर्डर 1 जुलाई 1952 में ये एक्ट आ गया, है ना।
तो अब इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ कि ज़मींदार से लैंड्स को छीन लिया गया और उन लैंड्स को दे दिया गया फार्मर क्लास को, और उनको इक्वल करने के लिए ये मेन तौर पे ये जो आया ये सोशल जस्टिस के लिए आया, राइट। इंडिया की इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी वो भी इसकी वजह से ख़राब हो रही थी, तो ये इस वजह से आया। बेगारी सिस्टम जिसमें फोर्स्ड लेबर हो रहा था और ज़मींदारी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स को हटाने के लिए ये कुल मिला के ये एक्ट आया। तो अब इसके रीज़न क्या थे इस एक्ट के आने के, और एबॉलिशन क्यों हुआ, क्यों होना चाहिए था ज़मींदारी का, उसके रीज़न हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होने वाला है जो आता है LLB में और जुडिशरी में, तो इसलिए अगला वीडियो भी ज़रूर देखें। तो ये एक पूरी कहानी की तरह ही है, तो इसको समझने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बताएं कि ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, राइट, बाय।